हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि फादर सबके सामने मिरेकल करते हैं। अपने हाथ में एक बुक लेकर वो जला देते हैं। बुक तो पूरी तरह से आग में जल गई थी, पर उनके हाथ को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर तो सारे भक्त फादर के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। फिर फादर उनकी स्पिरिचुअल वेडिंग की अनाउंसमेंट करते हैं। मिस कांग फादर के रूम में जाके देखती है तो उन्हें वहाँ फ्लेम रेजिस्टेंट मिलता है। ये चीज अगर हम हाथ में लगा के आग को टच करें तो हमें कुछ नहीं होता है। मिस कांग समझ जाती है कि फादर ने कोई चमत्कार नहीं किया था, सबको बेवकूफ बनाया था। फादर आके मिस कांग के हाथों में फ्लेम रेजिस्टेंट देख लेते हैं और पूछते हैं, आप भगवान पे शक कर रही हैं? मिस कांग कहती है, मैं भगवान पे नहीं, आप पे शक कर रही हूँ। ये सुनकर तो फादर ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिस कांग को प्रेयर करने भेज देते हैं। सांगवान सेक्रेटरी से मिलता है और पूछता है, आपने मेरी मॉम को कहाँ छुपा के रखा है? सेक्रेटरी कहती है, अगर तुम हमें रिकॉर्डिंग दे दोगे तो तुम तुम्हारी मॉम से मिल पाओगे। पर सांगवान उसे रिकॉर्डिंग्स देता नहीं है। फिर हमें उसके पापा ने मॉम के साथ क्या किया था वो दिखाते हैं। सांगवान की मॉम को पता चल गया था कि उसके पति का सेक्रेटरी के साथ अफेयर है। उस वक्त सांगवान के पापा पहली बार गवर्नर के इलेक्शन में खड़े थे। मॉम उसे धमकी देती है कि मैं आपके अफेयर के बारे में सबको बता दूंगी। इसीलिए पापा उसे धक्का दे देते हैं और मॉम ऊंची टेकरी में से गिर जाती है। तब से उनकी हालत ऐसी ही थी। सांगवान हानसुरी के कलीग को कॉल करता है और कह देता है कि अगर मैं कल तक आपको कांटेक्ट ना करूं तो मेरे पापा के खिलाफ सब डिस्क्लोज कर देना। फिर वो सब हॉस्पिटल में अपनी मॉम की तलाश करता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। सांगमी की मॉम आश्रम के हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी। वहाँ एक एम्बुलेंस आती है। उसमें से किसी की आवाज आने पर सांगमी की मॉम अंदर देखती है तो एम्बुलेंस में सांगवान की मॉम थी। उसके पापा ने मॉम को आश्रम में ही शिफ्ट करवाया था। सांगवान की मॉम सांगमी की मॉम को सब बता देती है कि उसे जबरदस्ती यहाँ शिफ्ट करवाया गया है। सांगवान का नाम और फोन नंबर भी वो सांगमी की मॉम को बता देती है। सांगमी की मॉम पागल होने का नाटक करते करते सांगवान को कॉल करके बोल देती है कि उसकी मॉम आश्रम में है। फिर सांगवान दोंगचुल को मैसेज करता है कि अब वक्त आ गया है हमारे प्लान को स्टार्ट करने का। दोंगचुल वो सब मैसेज डिलीट कर देता है। वॉशरूम से बाहर निकलता है तो सांगमी के पापा उसे मारते हैं। प्लान के मुताबिक सांगमी ने सबको उसकी असलियत बता दी थी। दोंगचुल का मोबाइल लेके उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पड़े थे। वहाँ दोंगचुल अपने पापा को भी देखता है। उसे लगता था कि पापा घर छोड़कर चले गए थे, पर वो तो यहाँ कैद थे। उसके पापा भी पागलों की तरह बिहेव करते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर दोंगचुल को बहुत बुरा लगता है। दोंगचुल के पास एक और मोबाइल भी था। उसमें से लोकेशन ट्रैक करके सांगवान उसे छुड़ाने वाला था। सांगवान जंगहू को कॉल करके बोल देता है कि वो आश्रम जा रहा है। थोड़ी देर बाद मानही और जंगहू भी बाइक लेके निकलते हैं। पुलिस स्टेशन से भागकर मिस्टर जो बंदूक के साथ एक प्लेस पे छुपे हुए थे। आश्रम का सारा पैसा फादर के ऑफिस में कहीं छुपा हुआ था। ये दोनों वो पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं। मिस कांग मेन हॉल में प्रेयर कर रही थी। अचानक उसे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि इस आश्रम की एक नई शुरुआत हो। सांगमी मिस कांग के रूम में जाकर इंजेक्शन चुरा लेती है। सांगमी के पापा उसे लेने आते हैं। शादी के लिए वो एकदम रेडी थी। मेन हॉल में दोनों जाते हैं। शादी के लिए वो फादर के पास जाती है। सांगवान आश्रम में पहुंच चुका था। दोंगचुल के फोन का लोकेशन देख के वो टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है। टॉर्चर रूम की बड़ी अलमारी के पीछे एक सीक्रेट रूम था। दोंगचुल बाकी सबके साथ वहीं पे था। सांगवान उसे ढूंढ लेता है। जंगहू और मानही भी वहां पहुंच जाते हैं। मिस कांग सांगमी की मॉम को कहती है, मुझे आपकी फैमिली को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मॉम उससे कहती है, आपकी भी सांगमी जैसी बेटी थी तो सांगमी को अपनी बेटी समझ के बचा लीजिए। मिस कांग उसे कपड़े देती है और कहती है, हॉस्पिटल के कपड़ों में सब आपको पहचान लेंगे। कपड़े बदल के आप सांगमी के पास जा सकती हैं। सांगमी और फादर की स्पिरिचुअल वेडिंग हो चुकी थी। फादर की ऑफिस में एक सीक्रेट रूम था। फादर सांगमी को वहीं ले जाते हैं। जंगहू और मानही सब लोगों को टॉर्चर रूम से बाहर निकालते हैं। सांगवान और दोंगचुल सांगमी को बचाने जाते हैं। रास्ते में ही उनको सांगमी के पापा मिल जाते हैं।
सांगवान सांगमी के पास जाने लगता है। डोंगचुल पापा से लड़ता है। पापा तो डोंगचुल को मार ही देने वाले थे, पर जोंगू आके उसे बचा लेता है। फादर के बहुत सारे भक्त वहां आते हैं। जोंगू और डोंगचुल दोनों मिलके उनसे लड़ते हैं। फादर सांगमी के करीब जाने ही वाले थे, पर सांगवान आके उसे बचा लेता है। डोंगचुल भी सांगमी की मॉम को लेके आ जाता है। सांगमी ने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। सब वहां से जाने लगते हैं, पर पीछे से फादर आते हैं और सांगमी को पकड़ के उसके गले पे नाइफ रख देते हैं। फिर वो उसे मेन हॉल में ले जाते हैं। वहाँ मिस कांग हॉल में पेट्रोल छांट रही थी, सब आग में जला के खत्म करने के लिए। ये देखकर फादर पूछते हैं, आप कर क्या रही हो? वो कहती है, भगवान ने ही मुझे संदेशा भेजा है, मैं इसी गंदी जगह को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उससे हाथापाई करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सांगमी फादर को इंजेक्शन दे देती है और आग लगाने के लिए लाइटर हाथों में लेती है। फादर उसे ऐसा ना करने को कहते हैं, पर सांगमी कहती है, आप यही डिजर्व करते हैं, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सांगवान भी वहाँ आता है। वो सांगमी को रोकता है कि तुम खूनी नहीं बन सकती। फादर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ अपने आप आग लग जाती है। फादर के पूरे शरीर में आग लग गई थी। क्रॉस का निशान भी फादर पे पड़ता है। वो आग में जल के मर जाते हैं। फादर के शब्दों में कहूँ तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, वो स्वर्ग में पहुंच चुके थे। मिस्टर जो और वोंदुक फादर की ऑफिस में आते हैं और सारे पैसे लेकर वहां से भागने लगते हैं, पर बाहर आते ही डोंगचुल और सांगमी की मॉम उससे मिलते हैं। डोंगचुल वोंदुक के साथ फाइट करता है। फिर सांगवान और सांगमी भी वहां आते हैं। सांगवान मिस्टर जो से फाइट करता है। जोंगू भी वहां आता है। वो तो मिस्टर जो की बहुत पिटाई करता है, पर जंगल के रास्ते से मिस्टर जो भाग जाते हैं और रोड पे आते हैं। उस रोड पे इंस्पेक्टर वो और लेडी पुलिस आते हैं। उसे देखकर तो मिस्टर जो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि ये दोनों उसकी हेल्प करेंगे, पर इंस्पेक्टर वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। डिटेक्टिव पुलिस के साथ आश्रम में आ गए थे। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। सांगवान को पता चलता है कि सांगमी की मॉम ने ही उसे कॉल करके अपनी मॉम के बारे में बताया था। सांगमी उसकी हेल्प करने के लिए सबको थैंक्स कहती है। पूरी दुनिया के सामने आश्रम की सच्चाई आ जाती है। सांगवान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपने पापा का अफेयर था और उन्होंने अपनी ही वाइफ को मारने की कोशिश की, ये सब कहता है। उसके पापा भी अरेस्ट हो चुके थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जेओंगू की दादी के जैसे फादर के अंधभक्त फादर की ही तरफदारी करते हैं और इंटरव्यू देते हैं कि फादर वापस जरूर आएंगे। इनके जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। मिस कांग अब स्पिरिचुअल मदर बन चुकी थी। उनके भी थोड़े बहुत भक्त थे। मिस कांग को भगवान पे सच्ची आस्था थी, पर वो फादर और मिस्टर जो जैसे गलत लोगों के साथ जुड़ गई थी। लेकिन अब वो भी आजाद थी और अपनी तरह लोगों को भगवान पे विश्वास करने को कहती थी। डोंगचुल के रिलेशन भी अपने पापा के साथ सुधरने लगे थे। सांगमी अपनी मॉम के साथ एक नई लाइफ शुरू करती है। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ खुश थी, लेकिन उसके पापा शहर के एक कोने में क्रॉस का निशान पहनकर फादर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फादर जरूर वापस आएंगे। सांगमी के पापा का कैरेक्टर उन लोगों जैसा है जिनकी आंखों के सामने सच्चाई तो होती है, पर फिर भी उन्होंने आंखों पे अंधश्रद्धा की पट्टी बांधी होती है। उनकी वजह से उनकी फैमिली को भी सफर करना पड़ता है। सांगवान अपनी स्टडी पूरी करने वापस सोल जाने वाला था। डोंगचुल, जंगू और माही उसे बाय बोलने आए थे। चारों पहले जैसे ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और हंसी मजाक कर रहे थे। सांगमी भी उसे मिलने आती है और सब फ्रेंड्स बन के रहते हैं। सांगमी की बड़ी सी स्माइल के साथ ये के ड्रामा पूरा होता है। इस ड्रामे की इससे अच्छी एंडिंग कुछ हो ही नहीं सकती थी। आखिर सांगमी को अपनी फ्रीडम मिल ही गई। उसके फेस पे वो स्माइल वापस आ ही गई जो आश्रम वालों ने छीन ली थी। अब वो आजाद थी। मुझे तो ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ।